सभी को नमस्ते। वो दिन आ ही गया जिसका हमें इंतजार था। कल है 1 तारीख और कल है एमपी सेट 2026 का पेपर। कल खुद को भी प्रूफ करने की बारी है, एग्जाम को भी प्रूफ करने की बारी है और वो दिन को भी प्रूफ करने की बारी है जिसके लिए हम कई महीनों से मेहनत कर रहे थे। बस कई महीनों की मेहनत सिर्फ 3 घंटे के अंदर डिसाइड होती है, क्योंकि यदि आपने अपना पेशेंस खो दिया, आप पैनिक कर गए, तो एग्जाम में आपने कितना भी क्यों मेहनत ना की हो, एग्जामिनर को नहीं पता लगेगा कि आपने कितनी मेहनत की थी और हम ओएमआर सीट गलत कर देते हैं। सबसे पहले कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं। सबसे पहले आपको एक ऑल द बेस्ट है और आपको अपने डॉक्यूमेंट में फोटोग्राफ, 2 फोटोग्राफ एटलीस्ट लेकर जाएं। आधार कार्ड ओरिजिनल लेकर जाएं। आधार कार्ड की जो फोटोकॉपी नहीं चलेगी, आधार कार्ड ओरिजिनल लेकर जाएं। रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म आप अपना लेकर जाएं। एक बॉल पेन जरूर लेकर जाएं अपने साथ, क्योंकि ओएमआर आपको फिल करनी होगी। दूसरी बात, आपको क्या करना है, वहां जाकर आप पानी की बोतल कैरी करके जाएं, क्योंकि डिहाइड्रेट ना हो बॉडी, ठीक है। और हैंकी वगैरह, जिससे कि आप कंफर्ट जोन वाली जो चीजें हैं, मेटेलिक चीजों को छोड़कर आप सारी चीजें लेकर जा सकते हैं। अपनी मेडिसिन वगैरह जो आप लेते हैं वो प्रॉपर लेकर जाएं। मतलब छोटी से छोटी चीजों को ख्याल रखना है। तो आधार कार्ड ओरिजिनल या जो भी आपको वेरिफिकेशन, आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो, वो ओरिजिनल लेकर जाएं। 2 फोटोग्राफ एटलीस्ट लेकर जाएं। पेन, बॉल पेन ब्लैक कलर का लेकर जाना है आपको, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो लेकर जाना है। इसके बाद आपको अपने जो भी आपको अपने साथ कैरी करना है, पानी की बोतल कैरी कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मेटेलिक ना हो, ओके। इसके बाद आपके पास मेडिसिन होनी चाहिए जो भी आप लेते हैं। ऐसा ना हो कि आपकी तबीयत बिगड़े और गर्मी पड़ने लगी है, तो मैं तो कहूंगा कि पानी की बोतल के साथ साथ ग्लूकोज जरूर लेकर जाएं, पता नहीं कौन से सेंटर पे कितनी गर्मी हो। एंड अब आप एग्जाम हॉल में यदि बैठे हैं तो आपको कुछ चीजों पर ध्यान रखना है। बिलीव इन योरसेल्फ। आपको बस ये डिसाइड करना है कि ये पेपर जिंदगी डिसाइड नहीं करेगा, लेकिन ये पेपर मेरी जिंदगी की खुशियां जरूर डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये पेपर को इतने एतमार के साथ देना है, इतना एतवार करके, इतने इत्मीनान के साथ देना है कि आपको क्वेश्चन आता हुआ गलत ना हो। नहीं आता हुआ तो गलत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम एग्जाम प्रेशर में इतने होते हैं कि हमें कभी कभार, जैसे कि एक फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बहुत स्पीड में पढ़ा रहा हूं, तो मैंने फ्री वर्ड्स की, ब्लैंक वर्ड्स की जगह मैंने फ्री वर्ड्स की डेफिनेशन बता दी, बतानी थी ब्लैंक वर्ड्स की लेकिन बता दी फ्री वर्ड्स की। तो समटाइम्स प्रेशर में टीचर भी आ जाते हैं जब हम बहुत स्पीडली पढ़ा रहे होते हैं। अब आपको पता है ब्लैंक वर्ड्स की भी डेफिनेशन मुझे पता है, फ्री वर्ड्स की डेफिनेशन भी मुझे पता है, लेकिन गलती से ब्लैंक वर्ड्स की जगह मैंने फ्री वर्ड्स की डेफिनेशन बता दी। और वो गलती जो हुई, चलो वो तो करेक्ट हो सकती है, कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, लेकिन एग्जाम में ऐसी गलती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो मैं इस बात को बताकर ये बात बताना चाहता हूं कि प्रेशर में कोई भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। तो बिलीव इन योरसेल्फ, ओके। दूसरी बात, मैनेज योर टाइम। टाइम को मैनेज करना है। पेपर वन को इतना टाइम देना है तो देना है, कैलकुलेशन इतनी करनी है तो करनी है। पेपर 2 को इतना टाइम देना है तो बस देना है। टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज है, ओके। दूसरी बात, आपने जो भी ओएमआर सीट भरी है, इसे वापस से जब एकदम भरती हुई ना जाए, पहले मार्क करें पेपर में, फिर आंसर सीट भरें, ओके। 25 क्वेश्चन को चेक किया, 25 क्वेश्चन के बाद फिर ओएमआर सीट को फिल किया, 25 क्वेश्चन के बाद फिर ओएमआर सीट को फिल किया, जिससे कि ओएमआर सीट को भरने का भी प्रेशर आपके ऊपर ना रहे, वो साथ की साथ कम होते रहे, ओके। दूसरी बात हम बात करेंगे यहाँ पे, रीड क्वेश्चंस केयरफुली, बहुत केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़ना है। मैनेज योर टाइम, डबल चेक आंसर, उत्तरों को दोबारा चेक जरूर कर लेना। आंसर्स गलत नहीं होना चाहिए, मैं वापस कह रहा हूं, यदि आंसर्स गलत हैं तो दिक्कत है, ठीक है। अब इसके बाद आपको बहुत काम और फोकस्ड रहना है, ओके, एकदम रिलैक्स। और जो लोग कहते हैं ना कि अंत के टाइम पर नहीं पढ़ना चाहिए, अंत के में जितना पढ़ सको उतना पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो जो तुम्हें चीजें नहीं आती वो लास्ट मोमेंट रिवाइज करना चाहिए कि यदि एग्जाम हॉल में आए तो आपका दिमाग को पता हो कि अभी पढ़कर आ रहे हैं, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट आप भूल जाइए कि एग्जाम के टाइम पे रिलैक्स रहिए, सोइए, खाइए, पिए, नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको 6 घंटे की प्रॉपर नींद, क्योंकि दोपहर शिफ्ट में एग्जाम है, रात को 2, ढाई, 3 बजे तक आराम से पढ़ो, या रात को 12 बजे सो जाओ, सुबह 6 बजे उठकर फिर वापस से सारा का सारा रिवाइज करो। जरूरी है लास्ट मोमेंट पर प्रेशराइज नहीं हो करना है खुद को, पढ़ना जरूर है। वो कहते हैं ना कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल दैट्स एंड्स, कहते हैं एंड इज ऑल इज वेल इफ दैट्स एंड्स वेल, ओके। यदि ऑल इज वेल दैट्स एंड्स वेल, यदि आपकी जिंदगी में अंत अच्छा हो गया तो सब अच्छा हो जाता है। आपने कितनी मेहनत की, कितनी मेहनत नहीं की,
आपको ये डिसाइड करेगा पेपर। ठीक है, बस याद रखना ऑल इज वेल दैट्स एंड्स वेल। यदि सब कुछ अच्छा होता है, यदि अंत अच्छा हो जाए तो बहुत मेहनत करते रहिएगा। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आप पढ़ जाओ और एक क्वेश्चन आपका सही हो जाए और आपका क्वालिफाई, आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और आपके लिए मैंने यहाँ पर कल जिन जिन लोगों का पेपर है, मैंने उन लोगों के बच्चों स्टूडेंट्स के लिए एक गूगल फॉर्म अटैच किया हुआ है। गूगल फॉर्म को जरूर फिल करिएगा, जिसमें आप अपना नाम, एड्रेस वगैरह जो चीजें वहां पर हैं वो फिल करिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को पर ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई अपडेट आपको देनी है, कोई मुझसे कांटेक्ट करना है, यदि इंदौर के अंदर आपको कोई भी परेशानी हो रही है, कोई रुकने की परेशानी हो रही है, कोई भी परेशानी है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी मुलाकात करेंगे कल शाम पेपर एनालिसिस में। पेपर एनालिसिस में आप जरूर जुड़िएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।